नमस्कार। शेयर की बात अपनों के साथ के एपिसोड नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। और थोड़ा सा ये लेट एपिसोड आ रहा है, लेकिन अभी हम आज जो इस पूरे प्रोग्राम में बात करेंगे उसमें हम बैंकिंग सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं, उनको कौन कब एवरेज करना है, फ्रेश बाय करना है नहीं करना, या फिर अभी रुकना है, प्राइवेट बैंक से लेकर सरकारी बैंकों की चर्चा करेंगे, साथ ही डिफेंस काउंटर की चर्चा करेंगे। और तीसरा यहाँ पर जो ऑटो इंडस्ट्री है उनके स्टॉक्स की एक बार को चर्चा करेंगे और आपके सवालों को यहाँ पर हम लेंगे। लेकिन आज जो मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूँ, जो अपने मन की बात करना चाहता हूँ, वो पहले बताता हूँ। देखिए, दिवाली के बाद से ही आपको पता है कि मैं मार्केट में निगेटिव हूँ, और मैंने निफ्टी के जब 25,000 के लेवल थे, 24,500 आए, 24,000 आया, अब 23,000 तक लेवल आ गए हैं, और मैंने लेवल्स आपको 22,700 के दिए हुए हैं। तो छोटे मोटे पुल बैक आते रहेंगे, वापस 24,000 आएगा, लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं होगा। आज बात करते हैं कि अगला साल कैसा होगा। क्यों मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए, 2024 के बाद जो 2025 है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पर रिस्की जो है वो रह सकता है। अब इसको आप कहें कि ये स्टैटिस्टिक्स है, फ्यूचर है, डेटा है, वास्तु है, या क्या है, उस सब को समझें तो थोड़ा सा यहाँ पर जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। और चिंता इसी बात की है कि अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर बना रहा तो स्टॉक मार्केट भी चलता हुआ नजर नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है उस पे यहां पर फोकस करिए। देखिए, मैं आप लोगों से बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग एवरेज करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। जिन स्टॉक्स में आप बने हुए हैं उन स्टॉक्स को अभी मैनेज करिए, रुकिए, देखिए, समझिए, फिर उसके बाद उनमें एवरेज करने की तैयारी करिए। और एवरेज करने के लिए मैं समय समय पर आपको स्टॉक बताता हूं कि आप कहां पर एवरेज करें। उससे पहले आने दीजिए लेवल्स, आपको अट्रैक्ट लगेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, बढ़ेंगे, फिर वापस गिर जाएंगे। और यही सिलसिला इस समय आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत से लोग आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ चल नहीं रहा, मार्केट में कोई भी शेयर हो देते हैं गिर जाता है। देखिए, जब मार्केट में कुछ नहीं चल रहा, या आप खुद समझ रहे हैं, तो कोई भी स्टॉक्स हो उनमें बहुत सोच समझ कर इस समय आपको निवेश करना चाहिए। और होता क्या है कि जब मार्केट ही रिटर्न नहीं देगा तो आप कोई भी इधर उधर यहां वहां सब जगह से टिप ले लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ फंसेंगे, फंसेंगे, फंसेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत समझदारी से अपने पोर्टफोलियो को यहां पर हैंडल करिए। पहला, नंबर वन पॉइंट जो आपको सबसे ज्यादा पेन देता है, रोज सुबह उठ के मोबाइल देखना और उस पे आपके जिस तरीके से वहां पर लॉसेज हैं स्टॉक को देखना, और लगता है सारा लॉस एक बार में काट दे, झंझट खत्म हो, छुट्टी हो जाए। गलती से भी ये काम मत करिएगा, क्योंकि ये कर दिया तो दोबारा स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और जिन स्टॉक्स की तरफ दौड़ेंगे वो स्टॉक छूटते हुए नजर आएंगे, जिन स्टॉक को पकड़ेंगे वो गिरते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से दूरी बनाकर रखिए, ऐसी जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी। समझिए पहले मार्केट को, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं एक आम जनता की बात करता हूं। सिंपल सी बात है, जब मार्केट तेज होती है या मार्केट अच्छी चल रही होती है, कुछ भी खरीदिए चल जाता है। जब मार्केट गिरती है तो कुछ नहीं संभलता, चाहे अच्छे से अच्छे शेयर गिरते हुए नजर आते हैं, और आपको वहां पर परख करनी पड़ती है कि कौन से स्टॉक को लेना है। अब मैं एक चर्चा सिंपल सी करता हूँ, सबके घर में होता है, अगर कोई बीमार होता है, बुखार आया तो कह दिया चलो पैरासिटामॉल खा लो। अब अगर बॉडी पेन हो रहा है तो चलो ब्रूफिन खा लो। अगर थोड़ा सा जुकाम हो गया तो चलो एविल खा लो, छींक आ रही एविल खा लो। हड्डियों में दर्द हो रहा है तो कैल्शियम ले लो। विटामिन डी कम है तो विटामिन डी 3 ले लो। इस तरीके के डॉक्टर हर घर में हैं, और स्टॉक मार्केट में भी इस तरीके के एनालिस्ट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। लेकिन सिचुएशन कब खराब होती है? जब आपको पता ही नहीं है, बुखार होगा तो ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन अगर उसका कॉज नहीं पता तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे। और यहां पर मैं कहने की यही कोशिश कर रहा हूं कि जो मार्केट है उसमें अभी ओपीडी, ऑपरेशन, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको सोच समझ कर यहां पर निवेश करना चाहिए। हो सकता है आप जिस स्टॉक को देखें सोचे पकड़ लेते तो बढ़ जाता, लेकिन 2 दिन बाद देखिए उस स्टॉक का क्या हाल है। तो अभी फिलहाल मार्केट में निगेटिव ट्रेंड है। 15 जनवरी मैंने आपको एक डेट दे रखी है, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो पे यहां पर नए स्टॉक की तरफ सोचिएगा। तब तक अभी आराम से बैठिए, देखिए, जिन स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। जिन एक यहां पर सिर्फ एक चीज, अब आपके एग्जाम की तैयारी है, और आपके पोर्टफोलियो को चमकाने वाले आप हैं, मैं नहीं हूं। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि आपकी जो बास्केट में स्टॉक्स हैं
उन स्टॉक में फिल्टर आउट लगाइए। नया स्टॉक तो बिल्कुल मत देखिए। टीवी चैनल आप क्या समझते हैं, मेरे को मन में बात आती, 300 रुपए का टाटा स्काई, 400 रुपए का एयरटेल लगा करके आप 4 लाख रुपए कमा लेंगे? कभी नहीं कमा पाएंगे। 400 रुपए देंगे, 400 के 2 कौड़ी के चैनल आप देखेंगे, फंसेंगे। यही मेरा एक सिंपल जो जागरूकता के लिए मैं कह रहा हूं। और इससे तैसे आप देखते हैं क्या होता है, जो स्टॉक चलता है उसके कहते हैं आज ये टॉप स्टॉक है, स्टॉक ऑफ द डे है। जब आप खरीद लेते हो वही दिन वो स्टॉक ऑफ द बैड डे हो जाता है, ब्लैक फ्राइडे हो जाता है। तो इस तरीके की कॉल्स, टिप्स का मतलब ही होता है कि टिप, और आप टिप लेने वाले नहीं है, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, उसके बारे में ध्यान दीजिए। तो फिलहाल चर्चा काफी लंबी हो गई, समझाने की कोशिश यही कर रहा हूं कि जो आपकी बास्केट, आपके स्टॉक्स हैं, उनमें ये चूज करिए कि अब दौड़ने वाला घोड़ा कौन सा है, कौन सा स्टॉक अब दौड़ लगाएगा, कौन सा स्टॉक अब यहां से भागेगा, और उस स्टॉक पे एक्सपोजर बढ़ाइए। बाकी कुछ छेड़छाड़ मत करिए, लॉस बिल्कुल मत बुक करिए। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि काट दिया खरीद नहीं पाओगे, अगर नहीं काटा तो डरते रहोगे। डरो, अभी डरो, 15 तक डरो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसा कोई रिस्की कदम लेने के लिए। ज्यादा अच्छा है आर्काइव करके, जैसे आप चैट आर्काइव कर देते हैं वैसे ही स्टॉक आर्काइव करके थोड़ा रुक जाइए, संभलिए। तो आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर यूट्यूब के कमेंट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद कुछ स्टॉक्स की भी बीच बीच में हम चर्चा करते रहते हैं। जो आपके सवाल हैं उसको लेते हैं। और फिलहाल अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा तो चलिए शेयर करते रहिए, स्टेटस लगाते रहिए। दिल से बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने शो को। तो शेयर की बात अपनों के साथ का जो एपिसोड नंबर 4 था, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर ये देखिए। और इसको देखा लगभग 30,000 लोगों ने, और 1,094 कमेंट हैं। तो आप लोगों के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो नंबर है इस पे आप लोग जब आप क्वेरी भेजते हैं तो वो डायरेक्टली आ जाती है, तो थोड़ा इजी होता है हमारे लिए भी उसको फाइंड आउट करना और आंसर करना, बट कोई बात नहीं। पहला सवाल है, आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले रहा हूँ इसलिए जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत लोगों के नाम अगर नहीं लेता हूँ तो क्षमा करिएगा। इरिकॉन पे पहला सवाल है 310 पे। वैसे मैंने इरिकॉन पे 2 सजेशंस दिए थे आप लोगों को कि इरिकॉन से निकल जाइए और इरिकॉन की जगह पे आप टेक्स इंफ्रा और IRFC ले लीजिए। लेकिन अगर आप इरिकॉन पे नहीं निकले हैं तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लीजिए, और जो इस समय अभी आपको लेवल दिखाई दे रहे हैं, इन लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद रेट ऊपर आएंगे, 200 के आसपास तक लेवल आएंगे। लेकिन सजेशन यही है कि इस स्टॉक से एक बार निकलना चाहिए, और मैंने इसको 230 220 पे निकलने की राय पहले भी दे चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पर इस स्टॉक को कर लीजिए चेंज, ले लीजिए टेक्स इंफ्रा। रवि सर लव यू, मैं वाराणसी से हूँ और मुझे सुखमा एक्सपोर्ट, चलिए सुखमा एक्सपोर्ट स्टॉक एक देख लेते हैं। सुकमा एक्सपोर्ट स्टॉक फिलहाल 3 रुपए का स्टॉक है, कोई बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है सर, एग्जिट कर लीजिए। इस तरह के कबाड़ स्टॉक में मत लीजिए। कोई अगर टिप देता है तो उस टिप को भी यहाँ पे बचिए, दूर रहिए। ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। इस तरीके के स्टॉक्स में कोई खास मूवमेंट यहाँ पर नहीं आता। 100 रुपये के अंडर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स मांग रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म स्टॉक में 100 रुपये के अंदर ही आजकल ज़्यादातर स्टॉक चल रहे हैं, जिसमें कि PSB है, आपका GMR इंफ्रा है, NHPC है। 3 स्टॉक्स आप इनको आप अपने उस पर ऐड कर सकते हैं। रवि सर क्या करूं मैसडॉक में? देखिए मैसडॉक तो थोड़ा सा परेशान तो कर रहा है, और इस समय अभी मैसडॉक में मुझे लगता है कि देखिए मैंने पहले बताया 3800 के आसपास के लेवल आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि एक बार 3800 के आसपास के लेवल अगर आ जाते हैं तो उन लेवल्स पर यहाँ पर एवरेज करने की सोचिएगा। तब तक अभी फ़िलहाल तो वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर बहुत ज़्यादा कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। पोजीशन को अभी होल्ड रखिए। और आगे सवाल लेते हैं टाटा पावर। टाटा पावर पे देखिए, वैसे देखा जाए तो टाटा पावर जो है वो इस समय थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी टाटा पावर जो है वो मुझे लगता है कि 380 के आसपास तक जब तक नहीं आ जाता तब तक अभी आप बाय मत करिए, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। 380 और 400 के बीच में इसको बाय करिएगा, उसके बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका NTPC ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और NTPC की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर, यानी जो 350 के आसपास के लेवल है, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। देखिए स्टॉक पूरी तरह से डाउन ट्रेंड है। मैं पहले नहीं बोल रहा हूँ 350 से पहले बाय मत करिएगा, क्योंकि उससे पहले अगर बाय करेंगे तो आप
सिर्फ और सिर्फ फंसेंगे। तो ये 350 से पहले बाय नहीं करना। किसी ने टाटा मोटर पे एक सवाल पूछे, ये देखिए टाटा मोटर की भी बात कर लेते हैं। फिलहाल इस स्टॉक का टारगेट आपको मैं याद दिलाना चाहूँ 750 दिया था, छू कर लगभग उसके आसपास पहुंचने के बाद वहां से रिवर्ट किया है ये, लेकिन ये रिवर्सल जो है वो बेकार है, ये वापस गिर जाएगा, इसलिए इस स्टॉक से अभी एवरेज भी नहीं करना, दूरी बनाकर रखिए। आई एम कोलकाता, एंट्री लेवल ऑफ मोतीलाल ओसवाल। देखिए चलिए मोतीलाल, देखिए इस समय जब सभी गिर रहे हैं तो देखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल का क्या हाल है। फिलहाल तो मोतीलाल ओसवाल थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। एंट्री लेवल देख रहे हैं तो 850 से पहले मत करिए, या फिर इसको 950 से ऊपर निकल जाने दीजिए, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग समय के लिए नहीं लेना। 1020 के आसपास आता है, ये देखिए लेवल्स में जो दिखा रहा हूं इनको ध्यान रखिए, 1020 के आसपास आता है तो निकल जाइएगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन, फिलहाल एक्शन कंस्ट्रक्शन में अगर मैं देखता हूं तो मुझे फिलहाल तो कोई खास यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाई नहीं देता, स्टॉक बेकार है, 1000 रुपये आ जाएगा, एग्जिट कर लीजिए। वारी इंजीनियरिंग, आई बॉट वारी इंजीनियरिंग, देखिए समझाने के बाद भी नहीं समझ आता, वारी इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे हैं, जो चीज़ ऑलरेडी भाग चुकी है उस पर अब आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए 2700 लेवल आ गया, एग्जिट कर लीजिए अभी के फिलहाल। 2500 के तो लेवल अभी दिखाई दे रहे हैं, तो वारी इंजीनियरिंग से भी कर लीजिए एग्जिट। HG इंफ्रा, थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूँ लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिएगा, ये आपके लिए ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप कहते हैं सवाल लीजिए। वाह, HG इंफ्रा बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर HG इंफ्रा एक बार 1375 आ जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल रहे हैं तो 1220, ये लेवल्स यहाँ पर ध्यान रखिए, 1220 की स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलिए। KPI ग्रीन, KPI ग्रीन एनर्जी अगर देखते हैं ये, तो फिलहाल इससे स्टॉक से एक बार निकल जाइए, क्योंकि ये स्टॉक अब आने वाला है 650 की तैयारी अगर नहीं करना चाहते हैं, पूरी तरह से डाउनवर्ड चैनल पे है, 650 आएगा, एवरेज मत करिएगा, एवरेज करने से पहले सोचिएगा। अगला सवाल है CG पावर। CG पावर अगर यहां पर मैं देखता हूं तो इस समय CG पावर, ये देखिए ये एक अच्छा पैटर्न बना है, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने बनाया है, कर लीजिए बाय। जो नए लोग देख रहे हैं 735 पे रिस्क कम है, और दूसरा एवरेज करिएगा 685 पे। यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के रखिए 670 रुपए का, और टारगेट इसका थोड़ा बड़ा रख लीजिए, टारगेट रख लीजिए वापस से 874 से 850 तक का। तो ये लेवल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंद्रप्रस्थ गैस, IGL। देखिए इसका तो थोड़ा सा निगेटिव न्यूज़ आया था जिसकी वजह से आपको निगेटिविटी देखने को मिली थी, लेकिन अगर पोजीशन आपने कहीं 400-800 के पास ले रखी तो थोड़ा रुकिए। 285 के पास आता है तो मैं इसको वापस से रिव्यू करूंगा, तब तक अभी इस पर कोई नया व्यू नहीं है। इंडस टावर की बात कर लेते हैं। इंडस टावर में बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, आई डोंट नो कि उनको क्यों अच्छा लगता है, फिलहाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और टावर बनाने वाली इकलौती कंपनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ा रिवर्सल आने वाला है, 350 से ऊपर जाने वाला नहीं है। चैनल देख के मत बाय करिएगा, मैं समझ गया लोग चैनल देख के फंस जाते हैं। वापस 350 के आसपास तक आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, यहाँ लॉस बुक कर लीजिए, 80 शेयर है, बढ़ेगा लॉस। कोल इंडिया, अब कोल इंडिया की तरफ अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ तो कोल इंडिया पे इस समय थोड़ा देखिए, माइनिंग के शेयर जरूर गिरते हैं, लेकिन इनमें अच्छी बात ये होती कि ये आपको अच्छा डिविडेंड दे जाते हैं। फिलहाल कोल इंडिया पे फोकस रखिए, ये 400 लेवल आता है, होल्ड करके रखिए, थोड़ा एवरेज कर लीजिए। 400 आपने 80 पे लिया है तो यहाँ पर 400 पे एवरेज भी कर सकते हैं। सर आपके शेयर मैक्सिमम नेगेटिव, ये देखिए जब मार्केट ही पॉजिटिव नहीं है तो कैसे नेगेटिव होगा। और नेगेटिव क्या, अभी पावर ग्रिड दिया आपको, कितने स्टॉक्स दिए, यूग्रो कैपिटल दिया, अच्छे अच्छे रिटर्न देने वाले स्टॉक लेंगे नहीं, फंसे हुए स्टॉक्स आप लोग लेकर रखते हैं। आपके दिए हुए सारे स्टॉक्स में भी लॉस चल रहा है 20-25%, मार्केट 40-50% साफ हो गई, 20% लॉस आ रहा है। मैं तो ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हाँ ठीक है, अभी 25-20-25% का लॉस है, रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो आपने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं उन पे ध्यान दीजिए, और स्टॉक्स पे जो मैं सजेशन दे रहा हूं वो करिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका नुकसान ही होगा, तो इस बात का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए। सुजलॉन एनर्जी, कितनी बार बोला था सुजलॉन पे 75 पे निकल जाइए, नहीं निकलेंगे, फिर कहेंगे रवि सर नुकसान करा दिया।
सुजलॉन एनर्जी कहाँ खड़ा हुआ, 65 खड़ा हुआ है, 55 आ गया, 53 52 53 बाय का लेवल था। अब अभी बाय नहीं करना, वेट करिए, जिन लोगों ने 52 पे लिया यहाँ पर निकाल दीजिए। 75 अभी नहीं आएगा, यहाँ से डाउन आने के चांसेस फिर आ जाएंगे। के एन आर कंस्ट्रक्शन में हमारा तो बम्पर कॉल एक गया, उस पर जबरदस्त प्रॉफिट आया। ये लीजिए अभी भी अच्छा है, 313-12 के बीच में तो पहला लेवल एंट्री का लेवल है 305 के आसपास, दूसरा एंट्री का लेवल 285, पकड़ के रखिए, 380 आने से कोई नहीं रोक पाएगा इसको, यहाँ पर इस स्टॉक को। अगला सवाल लेते हैं अनंत, आई थिंक अगला रवि जी, राधे राधे। जितना आप अच्छा समझाते हो कोई नहीं समझाता सर, थैंक यू वेरी मच, लेकिन प्लीज़ फॉलो भी करिए। वीडियो मैंडेटरी सर मैं डाल रहा हूँ, एपिसोड नंबर 3 में आपके एडवाइस पे ATGL से एग्जिट कर लिया था। ये देखिए बहुत अच्छी बात है सर, अशोक जी ने एग्जिट कर लिया, IGL में फंसे हुए, मैंने IGL का दे दिया सर, प्लीज़ एक बार को सुन लीजिएगा। और PSB, बिल्कुल PSB को बाय करिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं इसी बहाने एक बार बैंकिंग सेक्टर की चर्चा भी यहाँ पर कर लेता हूँ। मैंने कहा था आपसे इस एपिसोड में कि मैं आज यहाँ पर मैं करने वाला हूँ बैंकिंग की पूरी चर्चा, कि कौन से स्टॉक्स पे तरफ अभी ध्यान देना है। और उसकी तरफ अगर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय हमें बैंकिंग स्टॉक्स में अगर देखना है तो अच्छे बैंकों को थोड़ा एक्यूमुलेट करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और दूरी बनाकर रखिए। SBI देखिए, ये अब मैंने आपको याद होगा कहा था 750 760 के लेवल आएंगे, 780 के लेवल आए, ये लेवल एंट्री के हैं जो मैं सर्किल बना रहा हूँ, इन लेवल्स पर लीजिए। 850 आता है मत लीजिए, वेट करिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 236 रुपए, अच्छा है, बिल्कुल फ्रेश बाय की रणनीति बना रहे हैं, लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। बंधन बैंक इग्नोर रखिए, ICICI बैंक का भी इग्नोर रखिए। DCB बैंक, यहाँ पर DCB बैंक में सिर्फ 20% एंट्री और बाकी 112 के पास, यहाँ पर एंट्री करिए। सेंट्रल बैंक बिल्कुल एंट्री करिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। IDFC बैंक 64 रुपए पे मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर इसको ले सकते हैं। अपसाइड सब में 20-20% आपको मिलेंगे। कोटक बैंक, इससे यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, मैं फिर से सजेशन दे रहा हूँ। और PSB देखिए 45 रुपए बोला है, 45 46 43 ये सब पे एंट्री करिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से छोट एक आध दो बैंक की बात करें, साउथ इंडियन बैंक 22 रुपए में अच्छा है, फंड यहाँ एलोकेट कर दीजिए। भले देखिए मार्केट जितना भी गिरे, लेकिन ये इसी के आसपास है, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गिरावट के संकेत नहीं है। करूर वैश्य बैंक दूरी बनाकर रखिए, गिरेगा 180 तक अभी जाएगा, तो यहाँ पर उज्जीवन फाइनेंस, इससे भी थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, ये भी अभी यहाँ पे 25-28 रुपए तक आ सकता है। तो ये हो गई बैंकिंग सेक्टर की चर्चा। थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर की चर्चा कर पाऊँ। अब आ जाते हैं ऑटो इंडस्ट्री में। देखिए इस समय ऑटो इंडस्ट्री के अगर स्टॉक की बात करूं तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए मारुति है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओमेक्स ऑटो है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रिको ऑटो है, इनमें भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इन स्टॉक्स में अभी कोई बहुत बड़ी चाल नहीं आई है। TVS मोटर है, एक बार को यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, ये सब 2200 रुपए के पास मिलेंगे। हाँ, अच्छा स्टॉक कौन सा है? NRB बियरिंग, इसको अगर आप यहाँ पर एवरेज करते हैं बहुत अच्छा है। बजाज ऑटो बिल्कुल एग्जिट करिए, क्योंकि ये अभी 9400 के बजाय 9400 के बजाय ये 9000 और 8800 के पास आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपके यहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक कवर कर लिए। एक इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल इनकी SUVs मॉडल्स बहुत आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंट्राडे में एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी चाल बहुत नहीं है। 3200 आता है, नोट कर लीजिए, एग्जिट कर लीजिएगा, मत रखिएगा, नहीं तो वापस से मार्केट में और गिरावट का ट्रेंड दिखाई देगा। तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम ना हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रखिए, क्वेश्चंस लिखिए, मैं समरी बनाकर करता हूँ और उन समरी